तो चलो हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में स्टैटिक नेट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, ठीक। तो मैंने बता दिया था कि स्टैटिक नेट क्या होता है। स्टैटिक नेट पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि नेट क्या करता है कि ये हमारे प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, और स्टैटिक नेट में क्या होता है कि अगर हमारे पास जितने भी प्राइवेट एड्रेसेस हैं और अगर हमारे पास कोई पब्लिक एड्रेस है, जैसे हमारे पास 3 4 5 पब्लिक एड्रेस ले रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जितने हमारे पास क्लाइंट के मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे उनको क्या करना पड़ता है कि मैनुअली 1 to 1, कहने का मतलब मुझे सोर्स भी डिफाइन करना पड़ता है और कौन सी पब्लिक एड्रेस लेकर जाएगा ये सब भी क्या करना पड़ता है, मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर राउटर पर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं, पहले हम लोग सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करते समय इसके मतलब कि ये मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, और इसका टर्मिनोलॉजी क्या है वो कल के डेट में मैंने बता दिया था थ्योरी। चलो देखो, जैसे मेरे पास 2 राउटर है, गॉट इट, और मेरे पास ये एक सर्वर है और यहाँ पर मैं 2 क्लाइंट ले लेता हूँ या 3 क्लाइंट ले लेता हूँ। ओके, नाउ हियर, और देन इसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले सॉरी मैंने स्विच नहीं लिया, स्विच ले लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट हो गया और इससे मैं राउटर को कनेक्ट करता हूँ और राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देता हूँ और इससे सर्वर को। ठीक है, और सर्वर के लिए मैं जो रेंज यूज़ करने जा रहा हूँ वो यूज़ करूँगा मैं, सॉरी सर्वर के लिए यहाँ पर वो मैं यूज़ करूँगा 172 के रेंज का। ठीक है ना, 172 का रेंज का यूज़ करूँगा और मेरे इस सर्वर की जो आईपी होगी वो होगी 0.100। गॉट इट, किसकी आईपी होगी, हमारे सर्वर की। और जो हम लोग इधर अपने पब्लिक एड्रेसेस का यूज़ करेंगे, पब्लिक एड्रेसेस में मैंने क्या किया हुआ है कि मुझे एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क मिल गया है सबनेटिंग के हुआ। जैसे मैं मान के चलता हूँ 10/29 का नेटवर्क मुझे मिल गया है, तो 29 अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है कि इस नेटवर्क में कितने आईपी मुझे मिलेंगे, हाँ 3 आईपी मिलेंगे। 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3 कितना हुआ, 8। यहाँ पर 8 नेटवर्क का एक ब्लॉक बन रहा है, 8 आईपी का क्या बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है। तो मतलब कितने वैलिड आईपी होंगे, 8 - 2 बराबर कितना, 6 आईपी मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, एज अ पब्लिक आईपी मिल रही है। तो 6 आईपी वो कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। ये हमारा नेटवर्क डिफाइन करेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमारा रिजर्व हो जाएगा, हाँ रिजर्व फॉर व्हाट, फॉर नेटवर्क। और जो वैलिड आईपी आएगी वो मैं बताता हूँ क्या क्या आएगी। वो वैलिड आईपी आएगी पहली हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये जो 7वां होगा ये हमारा नेटवर्क का क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ओके, गॉट इट। रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट। ओके, तो ये 2 आईपी हमारी वेस्ट हो गई। जो हमारी ये जो बची आईपीज हैं ये क्या हमारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। गॉट इट। तो इसमें से मैं इस राउटर को जोड़ने के लिए मैं पहला आईपी यूज कर लेता हूँ सर 10.0.3। ओके, और इसको दूसरे राउटर से कनेक्ट करने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ 10 का 2। गॉट इट। और जब हम लोग 2 वेस्ट कर लेंगे तो 2 वेस्ट करने के बाद हमारे पास कितने होंगे, VNS1 राउटर के लिए यूज कर लिया इसे,
और इसे मैं यूज कर लिया किसके लिए, डिलीट टू राउटर के लिए, गॉट इट। और तो मेरे स्पेयर में कितने बच गए, 4 आईपी, जो 3 से लेकर 6 तक में स्पेयर आईपी बचे हुए हैं। कौन से ये पब्लिक आईपी है, गॉट इट। तो अब मैं जरा एड्रेसिंग कर लेता हूं, और इधर मेरा रहेगा प्राइवेट नेटवर्क जो 192.168.0/24 का नेटवर्क रहेगा, गॉट इट। समझ में आया कि नहीं, नेटवर्क आर्किटेक्ट समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लोग अपने क्लाइंट पर आईपी दे लेते हैं सबसे पहले। तो क्लाइंट पर आईपी देने के लिए पहुँचते हैं यहाँ पर 1.1, और मैं जो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए आईपी डालूंगा राउटर पर वो 254 डालूंगा, गॉट इट। ओके, नाउ हियर मैं एक एक करके सारे जितने भी हमारे पीसीस प्राइवेट नेट रेंज में कनेक्ट होंगे उनके एड्रेसेस डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? गुड। चलो, ये तो हो गया। साथ साथ हम लोग सर्वर को भी मॉडिफाई कर ले, क्योंकि इधर प्राइवेट का जितना भी काम है मैं कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इधर हम लोग सर्वर के एड्रेस डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सर्वर रहेगा वो कौन सा रेंज है, ओके। और इधर मैं जो उसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करूँगा वो ये यूज़ करूँगा, कोई इशू? और ज़रा हम लोग DHCP HTTP सर्वर को ज़रा कॉन्फ़िगर कर लें, ओके। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ क्या, नॉर्मल H1, और यहाँ फ़ॉन्ट का अगर कलर आपको देना है तो दे दीजिए। कौन सा कलर चाहेंगे? और देन आफ्टर इसके बाद क्या लिखना चाहेंगे? ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, और मैं ज़रा इसके वेब सर्वर को अपने से खुद से ही खोल कर देखता हूँ कैसा लगता है ये। तो 172.16.0.100 खुद खोल नहीं पा रहा है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे एंड से देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, राउटर के अब इंटरफेस को हम लोग इनेबल करते हैं, ठीक है। तो इधर के FA0 पर जो हमारा नेटवर्क जाएगा वो 92 का जाएगा, और इधर जो जाएगा वो 10 का जाएगा, और लेकिन यहाँ पर क्या चलेगा, क्लॉक रेट चलेगा। और इधर 10 का 2 रहेगा, क्लॉक रेट इधर नहीं रहेगा, और इधर 72 का 0 पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं ज़रा, और ज़रा फॉन्ट बड़ा कर दिया जाए। तो फॉन्ट हम लोग बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो गया। अब चलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे क्या, इसके होस्ट नेम पहले चेंज कर देते हैं, गॉट इट, हो गया, चेंज हो गया। WR से मतलब ये क्या हो गई, सेव हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट पर, गॉट इट। तो फास्ट इथरनेट पर जो हमारा एड्रेस चलेगा वो कौन सा चलेगा, 192.168.1.254, and now there is subnet mask. Okay, now hit enter and no sir. Okay, तो हमारा फास्ट इथरनेट इनेबल हो गया, हाँ, फास्ट इथरनेट इनेबल हो गया ना। अब चलते हैं हम लोग सीरियल इंटरफेस इनेबल करना है। तो ये हमारा सीरियल इंटरफेस, और हमारा सीरियल इंटरफेस पर कौन आईपी पड़ेगी,
और /29 है तो इसका सबनेट मास्क क्या आएगा? 248, दैट्स गुड वन। और यहाँ पर क्लॉक रेट भी चलेगा। ओके, क्लॉक रेट कितना दे दें? ओके, 960। और यहाँ पर ये हमारा राउटर क्या हो गया है? सारे इंटरफेस पर उसकी आईपी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो ये देखो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो गया, क्योंकि अब ये राउटर हमारा जो है इससे कम्युनिकेशन बनाएगा। 11। अब इस राउटर पर भी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए। तो इसके लिए फर्स्ट वर्क इज इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। ओके, इसको सेव कर देते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0। इधर क्या आईपी पड़ेगी? 16। बोलते रहो। 254। इसका सबनेट मास्क एंड देन आफ्टर नो सर, गुड। फिर उसके बाद सीरियल 2/0 और उसके बाद इधर क्या आईपी पड़ेगी? 10 का 2, दैट्स गुड वन। ओके, और इधर क्लॉक रेट तो चलेगा नहीं तो नो सर। और इसके सेव करने के लिए सेव हो गया। अब देखो ये इससे कम्युनिकेशन बनाएगा। हो रहा है? ये इससे कम्युनिकेशन बना रहा है, ये इससे कम्युनिकेशन बना रहा है, हाँ, और ये इससे कम्युनिकेशन बना रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये इससे